शांति। यह छोटी सी कहानी समझ लीजिए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो एक दिन एक राजा अपने सूबेदार और सिपाही के साथ अपने अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने चले गए। उन्होंने घोड़ों को पेड़ पर बांधा, पेड़ के डाली से बांधा। राजा के घोड़े के पैर में घुंघरू बंधे हुए थे। तो पेड़ को बांधने के बाद सभी जंगल में शिकार करने चले गए। और जैसे शिकार करने वापस आते हैं तो देखते हैं राजा का घोड़ा रस्सी तोड़कर कहीं चला गया था। तो राजा को चिंता हो गई। राजा ने सिपाही को कहा, जाओ घोड़ा जंगल से ढूंढ के लेके आओ। तो सिपाही एक रास्ते से घोड़े को ढूंढने के लिए जा रहा था। उसी रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था। तो सिपाही उस व्यक्ति को पूछने लगा कि हे अंधे बाबा, यहां से घोड़ा गुजरा क्या? आपको घुंघरू की आवाज आई क्या? उसने कहा, नहीं भाई। तो सिपाही को वापस आने में देरी हो रही थी। राजा और चिंतित होने लगे। तो राजा ने सूबेदार को घोड़े को ढूंढने के लिए भेजा। तो सूबेदार भी उसी रास्ते से जा रहा था जहां वो अंधा व्यक्ति बैठा था। तो सूबेदार ने उनसे पूछा, बाबा जी, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, घुंघरू की आवाज तो नहीं आई? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं भाई। तो सूबेदार को वापस आने में देरी हुई। तो बाद में राजा खुद घोड़े को ढूंढने निकले और उसी रास्ते से जा रहे थे जहां वो व्यक्ति, अंधा व्यक्ति बैठा था। तो राजा ने उनसे पूछा, महात्मा जी, यहां से घोड़ा तो नहीं गुजरा, कोई घुंघरू की आवाज तो नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि नहीं राजन। तो राजा चौंक गए। फिर पूछने लगे, महात्मा जी, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है आंखों से, आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? तो महात्मा जी ने कहा कि आपने मुझे इतना सम्मान देकर पुकारा तो मेरे मुख से राजन शब्द निकला। क्योंकि जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है उसका दिल भी बड़ा होता है और उसके दिल में सबके प्रति शुभ भावना सदा पनपती रहती है। तो राजा आश्चर्यचकित हुए। तो कहानी का सार यह है कि हमारे बोल अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। जैसे राजा ने सम्मान से महात्मा जी कहकर पुकारा और बड़े प्यार से पुकारा, ऐसे हमें भी
सबके साथ सम्मान के बोल बोलना है और सबके लिए दिल में शुभ भावना रखनी है। कहते हैं तर्कस से एक बार बाण निकलता है तो वो वापस नहीं आता है। तो ऐसे हमारे मुख से एक बार जो बोल निकलते हैं वो वापस नहीं आते हैं। इसलिए हमारे बोल अगर मीठे हैं तो वो मित्रता बढ़ाते हैं। अगर बोल में कड़वाहट होती है तो शत्रुता भी होने की संभावना होती है। इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। हमें बोल बोलने के पहले अच्छी तरह से सोचना है ताकि मेरे मुख से हमेशा रतन जैसे अमूल्य बोल निकले, अमृत समान मधुर बोल निकले। मेरे बोल सबको प्रोत्साहित करें, सबको उमंग उत्साह देते रहें, कभी भी किसी को दुख न पहुंचाए। क्योंकि जब हम इस संसार से चले जाते हैं तो लोग हमें अपने व्यवहार से और अपने चरित्र से याद करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने मुख से सदा बहुत मधुर बोल बोलने हैं और सबको सम्मान देने वाले बोल बोलते रहना है। यही अपने व्यक्तित्व की पहचान होती है। ओम शांति।